नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, मोहनजोदड़ो का सही अर्थ मुर्दों का टीला होता है, किस भाषा का शब्द है? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सही जो अर्थ होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो का जो सही अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। तो बतानी है कि किस भाषा का यह शब्द है, तो आप लोग याद रखेंगे सिंधी, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सिंधी भाषा का शब्द है, आप सभी याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का सही अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी याद रखेंगे सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति टीएन शेषन का निधन हुआ, वह कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि टीएन शेषन का हाल ही में क्या हुआ? निधन हुआ। बतानी है कि टीएन शेषन कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? टीएन शेषन, जिनका हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों? निधन हो गया है। आप सभी याद रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों टीएन शेषन से संबंधित आप लोगों को एक फैक्ट्स बताते हैं, पॉइंट बताते हैं कि मतदाता पहचान पत्र लाने वाले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यही थे। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मतदाता पहचान पत्र लाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यही थे। क्या नाम है इनका? टीएन शेषन। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए में है इसका करेक्ट आंसर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए में है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों अपनी सीमाओं को सबसे अधिक राज्यों के साथ साझा करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों सबसे अधिक राज्यों के साथ लगता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए में है इसका करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस जीव में तीन कोष्ठीय हृदय होता है? दोस्तों, बतानी है कि किस जीव में तीन कोष्ठीय हृदय होता है, यानी कि दोस्तों तीन हार्ट चेंबर होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सांप में, ऑप्शन डी में है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सांप में तीन कोष्ठीय हृदय होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु चार घटकों से बनी होती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु चार घटक से बनी हुई है। तो आप लोग याद रखेंगे नाइक्रोम, ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम जो धातु है ये चार घटकों से मिलकर के बना है। आप लोग याद रखेंगे निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज, ये चारों का दोस्तों मिश्रण है नाइक्रोम। आप सभी याद रखेंगे। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज, ये चारों का दोस्तों मिश्रण है कौन सा? नाइक्रोम। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि नाइक्रोम का जो तार है ये किस में प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का यूज किस चीज में होता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे साइटोकाइनिन, ऑप्शन में ए में है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है? दोस्तों, बतानी है कि जल किस तापमान पर तरल में और गैसीय दोनों अवस्था में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है दोस्तों ये क्या होता है? तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पौधों में जो जल वाष्प होता है, जल वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है, उसे वैज्ञानिक की भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, पौधों में जो जल वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है, तो उसे दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य है, जिसमें दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 403। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विधानसभा के दोस्तों 403 कुल सदस्य हैं, आप लोग याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों भारत की सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि कांगड़ा घाटी किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कांगड़ा घाटी किस राज्य में है, तो आप सभी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकागो स्थित मिशिगन एवेन्यू मार्ग किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? दोस्तों बतानी है कि अमेरिका में शिकागो है, तो बताने कि शिकागो में मिशिगन एवेन्यू मार्ग को किस भारतीय के नाम पर इस मार्ग का नाम रखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद के नाम पर दोस्तों मिशिगन एवेन्यू मार्ग का नाम रखा गया है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए में है इसका करेक्ट आंसर। शिकागो स्थित मिशिगन एवेन्यू मार्ग किस भारतीय के नाम पर रखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। आप सभी को दोस्तों बता दें कि विश्व धर्म सम्मेलन जब 1893 ईस्वी में हुआ था, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहां पर? तो शिकागो में। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, और दोस्तों इसी में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिए थे। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो गए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। और मिशिगन एवेन्यू मार्ग का जो नाम है इन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का गेटवे, तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? दोस्तों बतानी है कि मंगल मिशन जिसका नाम है होप, बतानी है कि किस देश का मंगल मिशन है होप, जिसको जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, UAE, संयुक्त अरब अमीरात का दोस्तों ये क्या है दोस्तों? मंगल मिशन है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है, क्या नाम है? होप, जिसको दोस्तों जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में अत्यधिक राफेल विमान जुलाई 2020 में शामिल हुए हैं। बतानी है कि यह विमान किस देश से खरीदे गए हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को जाननी चाहिए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में दोस्तों सब अधिक क्या है? अत्यधिक राफेल विमान जुलाई 2020 में शामिल हुए हैं। तो बतानी है कि जो राफेल विमान है, राफेल विमान को किस देश से खरीदा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस से। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, राफेल विमान को फ्रांस देश से खरीदा गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, उच्च स्तरीय रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट कंपनियों के साथ कितने वर्ष के अनुबंध की रेलवे की योजना है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि उच्च स्तरीय रेलगाड़ियों को
चलाने के लिए निजी क्षेत्र यानी कि दोस्तों प्राइवेट कंपनियों के साथ भारत सरकार ने कितने वर्ष के अनुबंध की योजना बनाई है, रेलवे की योजना है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 35 वर्ष। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, कुल 35 वर्ष की अनुबंध की योजना है रेलवे के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे किस लिए? तो उच्च स्तरीय रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु। आप सभी याद रखेंगे कितने वर्ष की अनुबंध है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 35 वर्ष की अनुबंध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके द्वारा अनुशंसित है? दोस्तों बताने है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा अनुशंसित है। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किनके द्वारा अनुशंसित है? तो आप लोग याद रखेंगे कृषि लागत और मूल्य के द्वारा दोस्तों अनुशंसित है। आप लोग याद रखेंगे मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इस आयोग का नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाना, इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्हीं के द्वारा अनुशंसित है, इसी के द्वारा अनुशंसित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों बतानी है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य के राज्यपाल क्या होते हैं दोस्तों? कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के हाथ में होती है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि जो गवर्नर होते हैं वो उस राज्य के क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो राज्यपाल में निहित होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पृथ्वी की स्थिति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी की स्थिति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की स्थिति और संरचना का अध्ययन किया जाता है किसमें? भूगर्भ शास्त्र में। और जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें दोस्तों भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पृथ्वी की स्थिति और जो संरचना है इसका जो अध्ययन करते हैं उन्हें भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है खमीर अंगूर शर्करा को में परिवर्तित करती है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, बताने है कि जो खमीर है ये अंगूर शर्करा को किस में परिवर्तित करती है? तो आप लोग याद रखेंगे अल्कोहल में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। खमीर अंगूर के शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे अल्कोहल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एक मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो आप लोग याद रखेंगे राइजोबियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइजोबियम क्या है दोस्तों? मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे राइजोबियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केनाइन और मोलर दांतों के बीच स्थित दांत कौन से होते हैं? दोस्तों बतानी है कि केनाइन और मोलर दांतों के बीच जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रीमोलर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केनाइन और मोलर दांतों के बीच प्रीमोलर दांत होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि जब हम आयोडीन में स्टार्च को डालते हैं तो यह किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बैंगनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह बैंगनी रंग में परिवर्तित
हो जाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बैंगनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का में परिवर्तन से सितारे चमकते हैं। दोस्तों बतानी है कि हाइड्रोजन का किसमें परिवर्तन के कारण सितारे चमकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन से सितारे चमकते हैं। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना, इसी के कारण सितारे चमकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों बतानी है कि संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों बतानी है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सांसद के पास होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, सांसद के पास दोस्तों यह अधिकार होता है कि किसी भी राज्य के नाम में वो लोग परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग याद रखेंगे यह अधिकार किसके हाथ में है, तो दोस्तों सांसद के हाथ में, क्योंकि दोस्तों यही क्या करते हैं, परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन करने का यही लोग बिल को पास करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे सांसद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।